Hello everyone and welcome back to Takshila classes. My name is Vasundhara Thakur and today we are going to talk about AFCAT PYQs. So we are on our fourth session of this particular series और आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, आप सबको ड्रिल पता है। आई एम गोइंग टू बी आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम, so you can write your doubts, your answers, whatever you want to ask in the comment section below, and I will do help you out if there's any sort of doubt that you have जो आपको लगता है कि ये क्लियर नहीं हो पाया या होना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करेंगे आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन ईडियम टू बी इन हॉट वाटर। अब आप मुझे बताएंगे कि बीइंग इन हॉट वाटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, फटाफट से हम एक बार पेन स्टार्ट कर लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, राइट। चलिए देखिए, टू बी इन हॉट वाटर या फिर टू बी इन सूप, इन जैम, इन सब का मीनिंग एक ही है। वो मीनिंग क्या है? किसी डिफिकल्टी में होना। इफ आई से आई एम इन हॉट वाटर, ही हैज बीन इन हॉट वाटर, ही इज इन सूप, ही इज इन अ जैम, इन सब का मीनिंग है बीइंग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इसमें से कोई भी आंसर जो मैच हो रहा है या कोई भी ऑप्शन जो मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन 1, right? So the answer is A. Being in hot water means to be in a difficult situation, right? Moving on, we have blow hot and cold. Blow hot and cold. देखो, blow hot and cold का मतलब क्या होता है? ऐसा सिचुएशन जहां आप प्रोज की भी साइड हो और आप कॉन्स की भी साइड हो। ठीक है, यूजुअली अ पर्सन इज ईदर for something or he's against something, but if a person is blowing hot and cold, it means that he is taking both the sides, right? So the answer would be having no stand shows favor at one time and unfavored at another. So there is one more particular idiom which is called sitting on the fence. Sitting on the fence का मतलब भी यही होता है जब आपका कोई अपना स्टैंड नहीं होता। ठीक है, जब आप जो है इधर उधर कुछ भी डिप्लोमेटिक आप बिहेव करते हो, when you can't take a stand. But blowing hot and cold is when you are like nobody can trust you for something because you can either take this stand today or tomorrow you'll be taking the other stand, right? Next, a group of girls. देखिए, fleet, flock, ये सब कलेक्टिव नाउन्स है। ग्रुप ऑफ गर्ल्स को हम बेबी बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स को हम बेबी बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इसको लिख लीजिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि फ्लीट और फ्लॉक और कवि ये क्या होते हैं, किस चीज के होते हैं। अगर ये भी कलेक्टिव नाउन है तो ये किसको बिलोंग करते हैं, किसके लिए हम फ्लीट बोलते हैं, किसके ग्रुप को, किसको फ्लॉक बोलते हैं, आप मुझे फटाफट से बताइए। ठीक है, नाउ वी हैव अ वेरी like different question. Now we have spotting error. So first tell me, why are they late to work every other day? नो एरर का कोई चांस ही नहीं है हमारे पास, डेफिनेटली एरर है। आपको बताना है कहाँ है। देखो, व्हाई आर दे, टेल मी व्हाई आर दे लेट टू वर्क एवरी अदर डे, या फिर व्हाई दे आर लेट टू वर्क एवरी अदर डे। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, आर दे, तो यहाँ क्या होना चाहिए, why they are late to work every other day, right? We are stating something. She avoided to visit after the incident that had happened at her place. Again spotting errors है, आपको बताना है कि A, B, C, D किसमें हमारा जो है वो एरर है। एरर डेफिनेटली है बिकॉज नो एरर का हमारे पास यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट? सो देखिए, शी अवॉइडेड वॉट, हमारे पास 2+V1 आता है व्हेन यू हैव अ पर्पस। देयर इज नो पर्पस हियर। शी अवॉइडेड वॉट, शी अवॉइडेड visiting. So what is the error? The error is in B. Very easy. She was fined of driving over the speed limit. आपको बताना है यहाँ पे फाइन ऑफ ड्राइविंग, फाइंड फॉर ड्राइविंग या नो इम्प्रूवमेंट क्या आना चाहिए। ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है।
Of course, see, she was fined dash driving. You have to see whether the preposition has been correctly used. If not, what should be the correct answer? Now, fined for होता है. फाइन फॉर ड्राइविंग. किस लिए फाइन किया गया? ड्राइविंग के लिए. के लिए का कौन सा वर्ड है? फॉर. सो डेफिनेटली आंसर हमारा क्या होगा? नंबर 2. इफ ही डैश सूनर ही कुड हैव कॉट द ट्रेन. अगर आप ध्यान से देखोगे कंडीशनल सेंटेंस है. यहाँ पे कुड हैव कॉट कंडीशनल सेंटेंस है. ये टाइप 3. अगर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज राइट डाउन CS in the comment section of this video and I will share the link of conditional sentences, or I'll send you the video where I have completely explained conditional sentences and its practice exercises as well. So please do that if you don't know. जिनको आते हैं conditionals वो जरा ध्यान दें. टाइप 3 है. टाइप 3 कहता है if I had done this, if you had told me, I would have helped you. आगे क्या आना चाहिए? had plus V3, past perfect. तो if he had arrived sooner, he could have caught the train. Answer is 2. इस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हो क्वेश्चंस में. ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है थ्योरी की जरूरत ही क्या है, थ्योरी का तो कोई काम ही नहीं है ना, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे इंग्लिश तो ऐसी हो जाएगी. ऐसा नहीं है. यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल ऑफ व्हाट यू आर actually doing, right? So this is one way of implementing your questions. चलिए, your concepts. He saw me by chance and dashed the car. उसने मुझे बाय चांस देखा और कार को क्या किया? स्टॉप द कार, स्टॉप्ड द कार, स्टॉप्स द कार, या वॉज स्टॉपिंग द कार. कार को वो रोक रहा था. कार को वो रोकता है. कार रोक दी. स्टॉप तो बनेगा ही नहीं क्योंकि ही तो सिंगुलर है. तो हमारा आंसर क्या है? ही स्टॉप्ड द कार. इस साइड सिंपल पास्ट, इधर भी सिंपल पास्ट. ये तो बड़ा ही बेसिक इजी सा क्वेश्चन था, राइट? मूविंग ऑन. मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल एक्सेलेंटली व्हेन शी डैश एन ऑफ स्पिन डिलीवरी. जब वो स्वीप करती है, जब उसे मिलेगी बॉल, या जब उसे मिल चुकी है बॉल, मिल गई थी या मिलती है. देखिए इस साइड हमारे पास सिंपल प्रेजेंट है तो डेफिनेटली इस साइड भी हमारे पास क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट. एंड अवर आंसर इज 4. गेट्स. द आंसर इज गेट्स. ठीक है. नेक्स्ट. A person I met in the theater was the playwright himself. This is one again spotting errors. जो मुझे थिएटर में मिला वो ही प्लेराइट था. अब पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है. हम कब यूज करते हैं? व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग समवन. जब हम बोल रहे हैं कि वो जो इंसान मुझे मिला, यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी वेरी स्पेसिफिक. सो यहाँ पे क्या आएगा? द पर्सन. एंड दैट इज व्हाई एरर इज इन A. The person I met in the theater was the playwright himself. Right? Very easy. His actions, fill in the blanks है. His actions had dash pain and suffering on thousands of people. Affected pain, imposed pain. देखिए impose हमेशा या तो फाइन किया जाता है या रिस्ट्रिक्शन करी जाती है. impose. ठीक है. डिप्लोर तो डेफिनेटली नहीं है. अफेक्ट भी नहीं है. बचा क्या? इन्फ्लिक्टेड. पेन के लिए हमेशा इन्फ्लिक्टेड यूज किया जाता है, याद रखिए. Inflicting pain on someone is making somebody prone to pain or difficulty, right? So the answer would be C. I hope you must have dashed by now that failures are the stepping stones to success. एक saying है, एक proverb है. अगर आप किसी को ये बात बता रहे हो तो आप उनको ये realize कराना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो. feel क्या होना चाहिए? You must have known by now. You must have felt by now. felt तो definitely नहीं. You must have decided. इसमें decide करने वाला भी कुछ नहीं है. known या realized? Of course it will be realized. known भी correct है, but if you have better option just go for it. You must have realized by now. अभी तक तुम्हें एहसास हो चुका होगा. ठीक है. I would rather buy a scooter or a cycle. See if you have done conjunctions. If not, don't worry. If you have done conjunctions, then you should know rather is always followed by than. Just like prefer is always followed by to. I prefer this to that. I prefer that to this, like that. Similarly, I would rather do this than that. So rather is always followed by that. I would rather buy a scooter than a cycle. Correct? So error हमारा कहाँ पे आएगा? C में. Fill in the blanks. He made dash a mention of you.
अ मेंशन फॉर यू, अ मेंशन अबाउट यू, योर्स मेंशन, डेफिनेटली ये तो गलत है. ही मेड अ मेंशन ऑफ यू, वन, राइट. तुम्हारा जिक्र करना, नॉट तुम्हारे बारे में जिक्र करना, ठीक है. Hey man, you are absolutely dash here because I am innocent. Insert the correct idiom. You are devil's advocate. Devil's advocate का मतलब होता है कि सपोर्ट करना किसी को. आई कैंडी होता है somebody who's just good to look at. सेट द बार होता है सेट द स्टैंडर्ड. और बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री होता है गलत इंसान को अक्यूज करना किसी चीज के लिए. तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे कि तुम यहाँ गलत हो बिकॉज मैं इनोसेंट हूं, तो इफ somebody saying that I'm innocent, they are obviously telling that you are accusing me wrongly. So that is why the answer is you are barking up the wrong tree. Okay, you are barking up the wrong tree. The expression of spoken sounds by an alphabet, is it called alphabet? Definitely not. Is it called alphabetic? Is it called alphabetization? और इज इट कॉल्ड अल्फाबेटिज्म? ये आंसर जो है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है. ये आपका काम है क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. नेक्स्ट वीडियो में पक्का मैं इसको आपका इसका आंसर आपको बताऊंगी. दिस इज योर होमवर्क, ठीक है. व्हाट इज अल्फाबेट ये भी आपको पता है, अल्फाबेट होता क्या है, ठीक है. लेटर्स ऑफ अल्फाबेट भी आपको पता है क्या होते हैं. आपको बताना है कि बोलने को क्या कहा जाता है, ठीक है. इफ यू आर aware of this answer, do let me know in the comment section. Otherwise I will be telling you the answer of this in the next session. Okay, तो आपको वो देखनी पड़ेगी. One who does things for pleasure but not for money. Magician तो definitely नहीं है, जादूगर का कोई लेना देना नहीं है, क्लाउन का भी कोई लेना देना नहीं है. Employee is someone who is enrolled, वो मतलब उसको पैसा मिलता है for his job. So what are you left with? You're left with amateur. Amateur is like somebody who does things like a volunteer, काम कर रहा है बट उसको पैसे नहीं चाहिए उससे, ठीक है. ही इज नॉट इन टू दैट वर्क फॉर मनी. बर्ड डैश द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. इसका मतलब क्या है? ये भी एक ईडियम है. अ बर्ड आउट द हैंड, इन द हैंड, ऑफ द हैंड, फ्रॉम द हैंड. डेफिनेटली बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, यानी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट. Ankit will dash as managing director when Rahul retires. So टेक अवे क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं कि व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम दिस एंटायर चैप्टर. टेक अवे मतलब मेमोरी, आपको क्या क्या चीजें याद रही, ठीक है. टेक ओवर का मतलब होता है टू बी इन चार्ज ऑफ समथिंग. टेक अप का मतलब है जैसे आई हैव टेकन अप दिस जॉब, टू हैव समथिंग, टू ओन समथिंग. टेक डाउन का मतलब है किसी को क्रिटिसाइज करना या फिर किसी को अपने नीचे ले आना. लाइक ही हैज टेकन डाउन हिज फ्रेंड, ठीक है, टू ब्रिंग somebody डाउन. सो if you are becoming the managing director, of course you have taken a responsibility over your shoulders, so you have taken over. Ankit will take over. बोलते हैं ना इस कंपनी ने दूसरी को टेक ओवर कर लिया. What does it mean? It means that now it is under it. Exercise can be very dash activity as long as you do not overdo it. So is it beneficial? Beneficial का spelling benefit और benefited तो नहीं है. अब spelling क्या होगी? C या T? Of course it will be C. देखो इसमें fill in the blanks, checking the correct word और आपका checking the correct spelling, तीनों चीजें जो है वो इसमें आ गई. इस एक क्वेश्चन के अंदर आपके 3 कॉन्सेप्ट्स आ गए, राइट. तो ये आपको देखो पता होना चाहिए चीजों का कैसे हम करते हैं. Now we have to find synonyms first. Okay, what is the synonym of the word prerogative? Is it privilege? Is it claim? Is it afford? Or is it grant? Prerogative का मतलब होता है कोई अथॉरिटी या अपने पास कोई पावर होना, कोई प्रिविलेज होना. So that is why our answer would be 1. Okay, it's the synonym and the answer is 1. Idiom again, round peg in a स्क्वायर होल. अगर एक स्क्वायर बॉक्स में आप कोई राउंड चीज फिट करने की कोशिश कर रहे हो, इट इज अ मिसफिट. मिसफिट क्यों? क्योंकि वो वहां बिलोंग नहीं करता. राउंड पेग में तो आप राउंड ही चीज डालोगे, राइट. तो आंसर क्या होगा हमारा? मिसफिट, 4th, राइट.
वॉकिंग ऑन थिन आइस का मतलब ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वॉकिंग ऑन थिन आइस का मतलब होगा कि कुछ बहुत रिस्की करना, ठीक है, मतलब बहुत सोच समझ के। वॉकिंग ऑन थिन आइस इज वॉकिंग केयरफुली। अगर आपको यूजुअली जनरली कोई बोले यू आर ऑन थिन आइस, मतलब यू शुड बी वेरी केयरफुल। सो द आंसर वुड बी 1. डन। नेक्स्ट, she was delighted dash as well surprised at her friend's fluke. Fluke is tukka, okay. She was delighted with as well as no, but as well as to as well as none of these. She was delighted as well as surprised at her friend's fluke. इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, right? She was delighted as well as surprised at her friend's fluke. There will be nothing. So this is it for today. These were the questions. I hope you learned something out of them. Thank you so much everybody for watching, for joining. Please do the homework that I have told you. जो चीजें मैंने आपको throughout the session बताई हैं, उनको ध्यान रखिए, उनको बताइए comment section में. If you want more such videos, then please keep sharing this. Also, like this video and subscribe to our channel. I'll be pushing more such content for you on an everyday basis. Till then, take care and Jai Hind.